जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे अडानी पावर का। अडानी पावर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पावर बिजनेस का अधिग्रहण करने वाली है। और साथ में अगर देखेंगे तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के जो 24% स्टेक जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास थे, जो कि अब जो है दिवालिया होने के बाद अडानी एंटरप्राइजेज के पास चले जाएंगे। अब अडानी एंटरप्राइजेज जब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को अधिग्रहण कर चुकी है दिवालिया प्रक्रिया के थ्रू, तो इनसे जयप्रकाश मतलब अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से अडानी पावर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पावर बिजनेस और जो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के शेयर इक्विटी शेयर 24% खरीदेगी। ये मैं सब कुछ आप लोगों को ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल अपडेट आया है यहाँ पे अडानी पावर की तरफ से 19 मार्च 2026 8:30 बजे के आसपास का यह अपडेट आया है। आप लोग देख लीजिएगा। और इसके वजह से किन किन स्टॉक में कल जो है मोमेंटम आ सकता है, किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए निगेटिव है, सब बताऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शुरू करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कंपनी का सबसे पहले तो अडानी एंटरप्राइजेज से शुरू करते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज ने 3% की गिरावट आज दर्ज की है, 1936 रुपये ट्रेड करा है। अब इसने आज जो है एक यहाँ पे अपडेट दिया है 19 मार्च 2026 का ही। रेजुलेशन को तो 16 मार्च को ही मेरे हिसाब से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब लिखित में यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में 148 पेज का टोटल रेजुलेशन प्लान है, वो जो कंपनी को अब मिल चुका है, जो कंपनी ने एनसीएलटी में दाखिल किया था, पूरा का पूरा ये मंजूरी मिल चुका है। अब इतना डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझिए कि इस रेजुलेशन प्लान में सारा वो कुछ लिखा है जो कि मतलब कंपनी जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो भी अधिग्रहण करने वाली है उसके सारे रूल रेगुलेशन, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब कुछ लिखा है। तो कुल मिला के जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण दिवालिया प्रक्रिया के थ्रू अदानी एंटरप्राइजेज ने कर लिया है। मतलब आज से कह लीजिए कि अब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो भी कुछ है A to Z वो अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो है खेला है, अडानी पावर भी उसमें अब हिस्सेदारी लेगी। अडानी पावर भी कुछ पैसा पेमेंट करेगी और अडानी ये एंटरप्राइजेज से जेपी एसोसिएट की कुछ बिजनेस खरीदेगी। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ टोटल आप लोगों को, 4 पार्टियों को यहाँ पे मैं लेके, ठीक है ना, 3-4 पार्टियों को लेके, ताकि आपको टोटल समझ में आ जाए। और ये ऑफिशियल है, यहाँ पे लिखा गया है कि रेजुलेशन प्लान को जो अडानी एंटरप्राइजेज को जाल के एसोसिएट खरीदे हैं, रेजुलेशन प्लान या उसके किसी हिस्से के लागू करने के लिए एक या ज़्यादा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक या ज़्यादा इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी को नॉमिनेट करने में मदद करता है। और इसके बारे में यह बताना चाहते हैं कि हमने कौन बोल रहा है, ये अडानी पावर की तरफ से पीडीएफ आया, तो उसने कहा है कि अडानी पावर ने कि हमने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के, ध्यान से समझिएगा, कुछ पावर एसेट और इन्वेस्टमेंट, ये 2 शब्द हैं, पावर एसेट और इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए रेजुलेशन प्लान के तहत इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी में से एक बनने के लिए तैयार है या सैद्धांतिक दिलचस्पी दिखाई है, जो कुछ जरूरी मंजूरी पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे पहले ये जो जयप्रकाश पावर अडानी पावर कह रहा है उसको ही समझ लेते हैं। जयप्रकाश पावर कह रहा है कि जो हमारे अडानी एंटरप्राइजेज ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के एसेट खरीदे हैं उसमें ये मंजूरी मिली है एनसीएलटी से कि वो इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन कर सकता है? अडानी एंटरप्राइजेज, और वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये अडानी पावर कह रहा है कि हम जो है इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी बनने के लिए तैयार हैं। मतलब हम जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कुछ जो है पार्ट खरीदने के लिए या कुछ कह लीजिए बिजनेस खरीदने के लिए हम भी तैयार हैं। जो मतलब कुल मिला के जो राउंड फिगर बता दे रहा हूँ, 15,000 करोड़ रुपए का जो बोली अडानी एंटरप्राइजेज ने लगाई है उसमें कुछ पैसा जो है ये भी पे करेंगे। कौन पे करेगा? अडानी पावर और इनके पावर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट खरीदने वाले हैं। एक तरीके से कह लीजिए इसको आसान भाषा में कि अडानी इंटरप्राइजेज के रेजुलेशन में ये साझेदार बनने वाले हैं, सीधा सीधा कह लीजिए। और साझेदार बनेंगे तो जो पैसा ये पेमेंट करेंगे वो बिजनेस इनके हक में आएगा। अब इसको मैं आप लोगों को और आसान भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है ना। अडानी पावर पे ही रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे 3 कंपनियां आ गई। एक तो अडानी पावर है, हालांकि इसकी मैं डिटेल वीडियो अपने दूसरे चैनल पे बनाया हूँ, वहाँ पे भी देख लीजिएगा आप लोग चाहो तो, नहीं तो यहाँ पे समझाता हूँ। और एक यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड हम लोगों की आ गई, ठीक है ना। और एक जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, ये तो दिवालिया हो ही चुकी है।
यहाँ पे एनसीएलटी को भी रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इनका ही बहुत ज़्यादा योगदान है। अब अडानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पे एनसीएलटी ने कहा था कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को जो भी खरीदेगा पूरी की पूरी एक एंटिटी के तौर पे, मतलब एक कंपनी के तौर पे खरीदना पड़ेगा, अलग अलग बिजनेस नहीं खरीदना पड़ेगा। तो जयप्रकाश ये अडानी एंटरप्राइजेज ने बोली लगाई, राउंड फिगर बता दे रहा हूँ, 15,000 करोड़ रुपए का बोली लगाई, एनसीएलटी ने मंजूरी दी और ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो है वो अडानी एंटरप्राइजेज की हो गई। अब उसी रेजुलेशन प्लान में या फिर अलग से भी कह लीजिए रेजुलेशन प्लान में ये मंजूरी एनसीएलटी ने दिया है कि हाँ आप खरीदने के बाद, क्योंकि आपने एक ही एंटिटी के तौर पे खरीदा है, लेकिन आप चाहें तो इसमें जो है कुछ जो है वही अभी जो पढ़ रहा था, क्या उसका नाम है यहाँ पे, इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी के तौर पे और किसी को अपने साथ जोड़ सकते हो, ये कहा है एनसीएलटी ने अडानी एंटरप्राइजेज से। तो अडानी एंटरप्राइजेज का ग्रुप की कंपनी अडानी पावर है, तो ये इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी बनने के लिए तैयार है, मतलब साझेदार एक टाइप का बनने के लिए तैयार है। और ये साझेदार बनेगी तो किस किस चीज़ के लिए बनेगी, जो अभी यहाँ पे मैं पढ़ के बता रहा था, पावर एसेट और इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए बनने वाली है। तो अब क्या होगा कि जो भी ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कई सारे जो बिजनेस हैं उनमें से पावर वाला बिजनेस और जो है इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अडानी एंटरप्राइजेज के पास पहुंच चुकी है, उनमें दो चीज़ें खरीदने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेज से, जो कि सेमी ग्रुप की कंपनियां हैं। तो इससे पावर, इनका पावर बिजनेस और इनका जो है कुछ इन्वेस्टमेंट अडानी पावर खरीदने वाला है। अब इसमें जो अडानी एंटरप्राइजेज से जो जेएल का जो है पावर बिजनेस खरीदेंगे उसका भी पैसा अडानी पावर को ही देना पड़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे उसका पैसा भी अडानी पावर को ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा मैटर है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ ना, ये इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है, जो जेपी पावर का 24% स्टेक जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास था, जो कि अब ट्रांसफर होके अडानी एंटरप्राइजेज के पास पहुंच चुका है। अब वो 24% स्टेक भी अडानी पावर खरीदेगा और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो पावर सारा बिजनेस अडानी एंटरप्राइजेज के पास पहुंच चुका है, तो पावर बिजनेस भी, मतलब दो चीज़ खरीदेंगे। अडानी पावर 24% स्टेक जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का, और उसके बाद जो है पावर बिजनेस। तो पावर बिजनेस तो सीधा सीधा आके इनके बिजनेस में मर्ज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। और उसके बाद 24% स्टेक अब अडानी एंटरप्राइजेज का जेपी पावर में न रह के अडानी पावर का, मतलब जेपी पावर में रहेगा। क्योंकि हम लोग क्या कह रहे थे कि अडानी एंटरप्राइजेज खरीद लेगा जेपी एसोसिएट लिमिटेड को, तो अडानी एंटरप्राइजेज का जो है होल्डिंग 24% हो जाएगा जेपी पावर में। लेकिन अब वहीं होल्डिंग जब अडानी पावर खरीद लेगा तो अब अडानी पावर की 24% स्टेक रहेगा जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में, या जिसको जेपी पावर कहते हैं। तो ये यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम सब होने वाला है। हालांकि कुछ मंजूरियाँ लेनी बाकी हैं, लेकिन अब मंजूरी क्या, सब मिल ही गया है, तो थोड़ा बहुत एक दो बस वहीं कह लीजिए कि नाम मात्र की मंजूरी लेनी बाकी होगी, वो मिल जाएंगी। ये सारा का सारा सिस्टम है। अब ये किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए निगेटिव है। सबसे पहले जेपी एसोसिएट लिमिटेड से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो दिवालिया हो ही चुकी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब उसके बाद तीनों के लिए पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है, अडानी एंटरप्राइजेज को पूरा पैसा न पेमेंट करना पड़ेगा, कम ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ पैसा तो जितना भी बिजनेस का वैल्यू बनेगा अडानी पावर को भी देना पड़ेगा, तो अडानी पावर देगी। तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को कब पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, और जो बिजनेस जब अडानी पावर खरीदेगा उसका पैसा भी अडानी एंटरप्राइजेज को देगा। तो इसके लिए दोनों हाथ में लड्डू है। उसके बाद जयप्रकाश पावर तो सीधा सीधा अधिग्रहण कर ही रहा है पावर सेक्टर में, तो इसका पावर सेक्टर में थोड़ा सा दबदबा भी बढ़ेगा, और भी पावर की जो एसेट आएंगे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के, तो इसके लिए भी पॉजिटिव चीज़ है। बाकी अडानी ये जेपी पावर के 24% स्टेक भी मिल जाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट भी एक टाइप का हो जाएगा, तो वो भी बढ़िया है। उसके बाद आता है जेपी पावर। जेपी पावर के लिए भी चाहे वो अडानी एंटरप्राइजेज के पास 24% स्टेक रहे, चाहे अडानी पावर के पास रहे, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए तो बस एक ही चीज पॉजिटिव है कि अडानी के पास जो है इनका 24% स्टेक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रह रहा है, ये बढ़िया चीज़ है, और जिसके वजह से यहाँ पे 12% की तेजी भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं अडानी एंटरप्राइजेज किसी और को 24% स्टेक सेल कर रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता था कि एक बार के लिए जयप्रकाश पावर वेंचर के लिए निगेटिव भी हो जाता है, लेकिन अडानी ग्रुप में ही जा रहा है, अडानी पावर के पास ही जा रहा है ये 24% स्टेक, तो ये भी एक इसके लिए भी पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि साइज से अगर मार्केट इधर उधर कुछ लेता है निगेटिव तो ले भी सकता है, नहीं तो कुछ निगेटिव नहीं है।
चाहे अडानी एंटरप्राइजेज के पास रहे चाहे अडानी पावर के पास, कभी भी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अडानी पावर भी दे देता, अडानी एंटरप्राइजेज भी दे देगा। और मर्जर की बात है तो मर्जर तो अडानी एंटरप्राइजेज तो खुद में नहीं करेगा, लेकिन अब मर्जर का भी रास्ता यहाँ पे अडानी मतलब पावर के पास रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये भी पावर जब भी चाहेंगे अपना दिल से दिल जोड़ लेंगे दोनों लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा सभी लोग।